स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बॉटनी के जो आपके एलटी ग्रेड, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज या बोलें तो सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बॉटनी पोर्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार हम सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है बायोलॉजी में स्पेसिफिकली बॉटनी के, इसमें हम कोर जूलॉजी को छोड़कर जूलॉजी का वो पार्ट भी डिस्कस करेंगे, जैसे मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक इनहेरिटेंस हो गया या इनहेरिटेंस बायोलॉजी हो गई या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हो गई, उन सभी के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 100% यहाँ से फंसेंगे, तो आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट में क्या दे रखा है और लिस्ट सेकंड में क्या दे रखा है, उनको आपस में मैच करना है। जब हम इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम पहला ऑप्शन देखें नहीं मिल पा रहा तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, सबसे पहले में जो पता है उसके बारे में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वायरस फ्री प्लांट है, तुमको पता है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा प्लांट टिश्यू कल्चर में। वायरस फ्री प्लांट जो होते हैं वो मेरिस्टम कल्चर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बी का पहला कहाँ है, बी का पहला पहले में है, चौथे में है, तो दूसरा और तीसरा तो आंसर नहीं होगा इसका। ठीक, अब सी वाला ऑप्शन देख लो, आप लोगों ने पढ़ा होगा हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन। जो हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन होता है वो एंथर के द्वारा होता है। जब एंथर कल्चर का करते हैं तो हैप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पर बी में अब जो सी है, सी में हमारा चौथा है। तो देखो पहला वाला हमने बी में पहला था लेकिन सी में चौथा नहीं है, तो इसलिए पहला वाला निगलेक्ट हो गया। इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है, तो और देख लेते हैं। जो क्लोनल प्रोपगेशन होता है वो एक्सरी बर्ड के द्वारा होता है, सही बात है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन जो होता है वो सेल लाइन कल्चर इन बायोरिएक्टर के द्वारा होता है। तो ये सारे इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक, अगले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक आर कैपेबल ऑफ क्लोनिंग फ्रेगमेंट्स अप टू। देखो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्लाज्मिड के लिए कितना चाहिए होता है क्लोनिंग फ्रेगमेंट, या बोलें तो बैक के लिए कितना चाहिए होता है। बोलें तो बहुत सारे प्लाज्मिड वेक्टर जो होते हैं, पक हो गया या PBR 322 हो गया, ये सारे जो वेक्टर्स हैं, या यक वेक्टर हो गया या बोलें तो लैम्डा फेज वेक्टर हो गया, इनमें कितना हम फ्रेगमेंट को क्लोन कर सकते हैं, उनके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका राइट आंसर क्या होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है। ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ई कोलाई ट्रांसलेशन सीक्वेंसली। तो इसमें क्या है, हम बात करेंगे, जैसे पहले बोल रखा है इलोंगेशन। इलोंगेशन नहीं, कहाँ से स्टार्ट होता है, इनिशिएशन से स्टार्ट होता है। इनिशिएशन हो गया, फिर इलोंगेशन आता है, फिर क्या आता है, टर्मिनेशन आता है। जब टर्मिनेशन हो जाएगा तो पेप्टाइड चेन रिलीज हो जाएगी और उसके बाद फोल्डिंग ऑफ ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा देखो सी में क्या है, इनिशिएशन, ए इलोंगेशन, ई टर्मिनेशन, बी रिलीज पेप्टाइड। तो राइट आंसर हमारा 3rd हो जाएगा इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कभी कभी हम इन्हीं क्वेश्चनों को कंफ्यूज कर जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा अगर बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ हैप्लॉइड प्रोडक्शन वाज इन। तो ये हमारा दतूरा था, दतूरे में सबसे पहले हैप्लॉइड प्रोडक्शन को रिपोर्ट किया गया। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, किसने सबसे पहले रिपोर्ट किया था। साइंटिस्ट का नाम बताएं, उस साइंटिस्ट का नाम बताएं जिसने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी इन प्लांट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय।
जो ये साइंटिस्ट थे जी हेवरलैंड, इन्होंने सबसे पहले टोटिपोटेंसी को डेमोन्स्ट्रेट किया। ठीक है, इसके अलावा प्लूरिपोटेंटी होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ेंगे धीरे धीरे तब सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फिर से मैच करनी है लिस्ट जब मैच करनी है तो हमें सबसे पहले हमने बताया कि वो क्वेश्चंस देखते वो हम मिलाते हैं जो हमें सबसे पहले पता होता है। जब हम बात करेंगे यहाँ पर क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल में एक एंजाइम होता है एकोनिटेज। जब सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है तो वहाँ पर एंजाइम लगता है एकोनिटेज। तो सी का तो दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर आप अच्छे से जान रहे हैं कि सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा दूसरा। ठीक, अब अच्छा इसके अलावा आपने पढ़ा होगा नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है, जब हम अमोनिया एसिमिलेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्राइट। तो ये जो होता है ये कन्वर्ट कराता है नाइट्रेट टू नाइट्राइट। दो चीज़ें हमें मिल गई। तो इससे ही अगर हम ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करें तो ए का चौथा और सी का दूसरा। पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि अभी हमारे स्क्रीन पे सही से शो नहीं हो रहा पूरे ऑप्शंस, तो हम इसको इतना में ही दिखा पा रहे हैं। ठीक, अब ACC ऑक्सीडेज, जब हम इथाइलिन बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ACC ऑक्सीडेज जो होता है वो कन्वर्जन ऑफ 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड टू इथाइलिन। ठीक, तो ये राइट आंसर इसका। फिर अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज क्या करता है, रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन टू वाटर। ठीक, तो देखो क्या हुआ, ए का चौथा, बी का हमें मिला तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से हमें वही देखना है, स्टेटमेंट पढ़ने हैं उनके अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो जैसे पहला है जिब्रेलिन के लिए ये स्टेटमेंट हैं और इनमें चूज करना है कि जिब्रेलिन के लिए क्या सही है। ऑल GA पोजेस टेट्रासाइक्लिक एंड जिब्रेलिन स्केलेटन, ये सही बात है, ये ऑप्शन सही हो गया। GA बायोसिंथेसिस इनहिबिटर्स साइकोसेल हेल्प्स रिड्यूसिंग प्लांट स्टेम लेंथ एंड लोडिंग, ये भी बी ऑप्शन सही है। GAR डाइटरपेनॉइड्स, ये भी बात सही है। GA बायोसिंथेसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, नहीं स्पेसिफिकली साइटोप्लाज्म में नहीं, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्वॉल्व होता है। फिर साइटोसोल में भी होता है कुछ पार्ट। ठीक, तो डी ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है। GA इज सिंथेसाइज्ड इन द एल्यूरोन लेयर ऑफ एम्ब्रियो, ई सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ABCE सही है। तो आंसर थर्ड सही हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सिलेक्ट द एंजाइम इन्वॉल्व द कैटालिसिस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में जब सक्सिनल कोएंजाइम ए से क्या बनता है, सक्सिनेट बनता है, और यहाँ पर एंजाइम लगता है सक्सिनल कोएंजाइम सिंथेटेज, जिससे डायरेक्ट ATP या GTP बनती है। इसी को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। और एंजाइम यहाँ पर कौन सा लगता है, सक्सिनल कोएंजाइम सिंथेटेज। ठीक, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। ठीक, इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो फिर से मैच वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले पूछा है कि रुमिनेट एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है। तो जो रुमिनेट एंडोस्पर्म है वो पाया जाता है कोकोलोबा में रुमिनेट एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद पूछा है ओवरकुलेट सीड्स। तो देखो पहले तो हम इसी से मिला लें, ए का तीसरा किस में मिल रहा है, ए का तीसरा सिर्फ हमें दूसरे में मिल रहा है। ठीक है, तो बी का हमारा पहला हो जाएगा, पोडोस्टेमेसी में डबल फर्टिलाइजेशन सब्सटेंट होता है। रिड्यूस्ड एम्ब्रियो जो होता है वो ऑर्किडिएसी में पाया जाता है। ठीक, और अपरकुलेट लेमना पॉसिको स्टाटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो
डी का दूसरा, सी का चौथा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ते रहें, ज़्यादा बढ़िया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग इसके लिए प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के लिए भटनागर की बुक पढ़ सकते हैं। भटनागर की बुक बेस्ट बुक है इसके लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, कह रहा है ये आया है फाइलोजेनेटिक या बोलें तो इवोल्यूशनरी टैक्सोनॉमी बोलें, ये प्लांट सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं, तो प्लांट सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इनकमिंग वॉइस कॉल, यहाँ पर जो है बोल रहा है एपोमार्फी क्या है। एपोमार्फी इज अ ड्राइव्ड कैरेक्टर। एपोमार्फी क्या है? एक ड्राइव्ड कैरेक्टर है आप इवोल्यूशनरी सीरीज। तो डी का जो होगा वो पहला है। प्लेजियोमार्फी क्या है? ए एंसेस्ट्रल और प्रिमिटिव ट्रेट कैरेक्टर। ठीक, अब सिनएपोमार्फी क्या है? यहाँ पर ड्राइव्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो ग्रुप में होते हैं, और सिनप्लेजियोमार्फी क्या होते हैं? वो एक ग्रुप ऑफ टेक्सा शेयरिंग अ प्रिमिटिव ट्रेट। ठीक है, जब हम बात करेंगे क्लेडिस्टिक अप्रोचेस की या बोले फाइलोजेनेटिक या बोले तो जब फाइलोजेनेटिक्स पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी का हमारा पहला है, सी का दूसरा है, बी का चौथा है और ए का तीसरा। तो राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि फाइलोजेनी डिपिक्टेड एबव फाइलोजेनी डिपिक्ट ए बी एंड सी डी आर मोनोफाइलेटिक एट लेवल वाई। देखो वाई लेवल पर ए बी और सी डी क्या हैं? मोनोफाइलेटिक ही हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा। हम जब मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक, पैराफाइलेटिक ग्रुप के बारे में पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ आएगा। अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस इसका राइट आंसर यही होगा क्योंकि वो एक ही नोड से निकल रहे हैं। तो ये क्या है? ये भी एक दूसरे के क्या हैं? सिस्टर टेक्सा हैं। इसीलिए बाइक के लेवल पर क्या है? ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप को शो कर रहे हैं। ठीक है, और सी डी भी बाई लेवल पर क्या कर रहा है? शो मोनोफाइलेटिक ग्रुप कर रहा है शो। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, इकेट्स ऑफ सेम स्पीसीज आर जेनेटिकली सिमिलर और इंटरफर्टाइल। सही बात है। इकोटाइप्स आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड आर नॉट इंटरफर्टाइल। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि असर्शन रीजन है, तो असर्शन में बोला है कि ट्रॉपिकल रीजन हैव अ हायर बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू अदर रीजन ऑफ अर्थ। सही बात है। रीजन बोल रहा है ट्रॉपिकल रीजन हैव ओल्डर कम्युनिटीज एंड दे गेट मोर टाइम फॉर डेवलपमेंट एंड स्पेसिएशन एज कंपेयर टू अदर रीजन ऑफ अर्थ। ये सही बात है। तो इसका क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 भी इजी क्वेश्चन है। बोल रहा है न्यूक्लिक एसिड को फिर से मैच करना है। न्यूक्लिक एसिड को किसने डिस्कवर किया था? जॉन फ्रेडरिच मैस्चर ने डिस्कवर किया था। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेडरिच ग्रिफिथ ने दिया था। वन जीन ये बिडल एंड टॉटम ने दी थी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को आर्बर स्मिथ एंड इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ए का हमारा जो है वो सेकेंड है और बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। तो इसका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एलटी और पीजीटी का एग्ज़ाम पास में आ रहा है। बायोलॉजी में हम बॉटनी पोर्शन को कंप्लीट कवर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।